नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी अब तो नहीं बचेंगे। 38 सांसदों का तो या देश हो अब सोचने के लिए जो मजबूर हुआ है, वह इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब एक ऐसी स्थिति में मोदी सत्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सहयोगी दलों के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब नहीं है और ऐसे वक्त में अमेरिका यह संदेश दे रहा है कि हमारे देश को लेकर के चिंतित अब विश्व हो रहा है कि जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी हमारे देश में कि लोकतंत्र, हमारे देश की जड़ें लोकतंत्र की बहुत गहरी और मजबूत है, वह है भी, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन जड़ों में आरएसएस और मोदी की गलत नीतियों ने बहुत तगड़ी पैठ बना ली। ऐसे में यह अगर सत्ता रही बरकरार तो राजनीतिक दलों के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत घातक है। ऐसे लोग अगर रहे तो, और नफरत को इस हद तक यह पार कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और बीते दिनों आप दर्शकों ने देखा भी, अब नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार के अंदर अचानक एक्टिव हुए हैं और महाराष्ट्र से भी सब कुछ ठीक ठाक खबर नहीं आई, या आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी है वह बहुत कुछ दास्तां बयान कर रही है, जिसको लेकर के बेचैनी इस सरकार के अंदर छाई हुई है और बैठकों का दौर भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल का चूंकि चुनाव आने वाला है, पश्चिम बंगाल के अंदर अपना तामझाम लेकर के लोगों को नफरती चीजें कह करके, हिंदू मुस्लिम में बांट के, घुसपैठियों में बांट करके वही पुरानी राग अलापने हमारे देश का गृह मंत्री पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी ने शकुनी अमित शाह को कह दिया। अब पहलगाम को लेकर के भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या सरकार ने करवाए। अब इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, पहली चीज, जिसका शक पहले से ही था। लेकिन हम इन मुद्दों पर चर्चा कर ले कि जैसा मैंने कहा कि मोदी अब तो नहीं बचेंगे। इसके कई सारे कारण मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं, जो अंदर गतिविधियां चल रही हैं। चक्कर तो तगड़ा पड़ा है मोदी को, 38 सांसदों का तगड़ा चक्कर पड़ा है नरेंद्र मोदी को, और योगी आदित्यनाथ भी अब सर के दर्द बढ़ गए हैं। और अब तो योगी आदित्यनाथ और भी नहीं डरेंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अमेरिकी अखबार ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ देशव्यापी वह अपना वर्चस्व लहरा रहे हैं, बुलडोजर के नाम से स्थापित हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दर्शक समझे कि योगी आदित्यनाथ को मोदी साहब क्यों हटाना चाह रहे थे। अमेरिकी अखबार ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मोदी, आरएसएस और योगी, यह जो जोड़ी है इस देश के लोकतंत्र की जड़ को खोद रही है। यह आधिकारिक तौर पर छापा गया है तस्वीरों के साथ इन लोगों का। अब ऐसे में नीतीश कुमार इतने मंदबुद्धि तो नहीं है कि इतना भी नहीं समझते, और ना ही चंद्रबाबू नायडू। जरूरतें हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन जरूरतों का मतलब यह नहीं कि कुछ भी समझौता हो जाए। ऐसे में अब इन लोगों को ही फैसला करना है, क्या करना है, नहीं करना है। विपक्ष तो अपना एक अलग स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है, और 5 तारीख से आप दर्शकों को सड़कों पर दिखेगा कांग्रेस का, कि कांग्रेस का जनसैलाब सड़कों पर रहेगा 5 तारीख से। देशव्यापी पूरा 2026 आप दर्शक सड़कों पे देखेंगे कांग्रेस को। यह शपथ लिया है कांग्रेस ने। अब
को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस से जाकर के समर्थन ले सकते हैं, अन्यथा कांग्रेस तो थक गई इन लोगों से साथ आने को कह कर करके, ऑफर दे दे करके। अब कांग्रेस सड़क पर जा रही है, जाने की तैयारी कर ली है। अब इन नेताओं को अपना अस्तित्व बचाना है तो सांसदों को एकत्रित करे और कांग्रेस के पास जाए कि हमें समर्थन दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। यानी कि दांव उल्टा हो गया। अब यह चीज करने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल यह हो गई कि जिन सहयोगी दलों के सहयोग से सत्ता में है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनके पास एक नया विकल्प आ गया। अब जरूरतों को भी पूरा नहीं कर रहे, वादा खिलाफी भी कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, आप दर्शकों को पता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह एनडीए के साथ नहीं हट करके वह अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद वह गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे वो यह वक्त बताएगा। और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के घर वापसी की भी बात लगातार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी अडानी के जरिए, अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ वह प्रयास फेल हो गया, इसलिए कि अमेरिका के अखबारों ने जो छापा उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनके असली चेहरे को अमेरिका ने देश के सामने उजागर कर दिया, बल्कि विश्व के सामने उजागर कर दिया। अब जो भी इनके साथ होगा विश्व के नजरों में वह समाप्त हो जाएगा। विश्व स्तर पर उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। वह नफरत का पात्र हो जाएगा जो मोदी के साथ रहेगा। इस अमेरिकी अखबार का एक और यह भी सच है कि कोई भी विश्व स्तर पर उसे कोई भी कुछ फंड देना नहीं चाहेगा, उसका मदद नहीं करना चाहेगा। वह सरकार बनाता है, उसकी सरकार आती है तो उसके साथ नहीं आना चाहेगा, उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस सरकार का चेहरा, केंद्र सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। केंद्र सरकार नफरत को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इस देश के जो सेकुलर छवि है उसको खत्म करके एक धर्मांतरण कर रही है, इसलिए उन लोगों को नुकसान होगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को बहुत भारी नुकसान अब होगा। द न्यू यॉर्क टाइम्स के लेख के बाद में चंद्रबाबू नायडू को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि वह जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, बाहर के प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनके पास, उद्योगपति जो आ रहे हैं वह नहीं आएंगे, वह पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और उनका विकास रुकेगा। तो ऐसे में यह सरकार बहुत घातक साबित हो रही है, क्योंकि इस सरकार के रहते तो अब कोई आने वाला नहीं है। तो ऐसे में बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार को चाहिए, क्योंकि रोजगार अब देना शुरू कर दिए, ऐलान कर रहे। अब तो कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए थे उन बाकियों के खाते में 1,90,000 और भी पैसा बिहार सरकार ट्रांसफर करेगी। नीतीश कुमार इस तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पैसे नहीं देना चाहती, लेकिन नीतीश कुमार देना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक बार और गलती किए थे, वह गलती वह सुधार रहे हैं। एक बार वह कहे थे कि हम 2 लाख रुपया 50-50 हजार की 4 किस्तों में 90 लाख परिवार को देंगे, जब वहां पर जाति जनगणना उन्होंने कराई थी। तो अब वह दोबारा वह गलती नहीं करेंगे, तो उन्होंने देने का ऐलान किया है। ऐसे में नीतीश कुमार के 12 सांसद जो थे नरेंद्र मोदी के साथ, वह 12 सांसद मोदी से दूर हो चले हैं, अब नीतीश के खेमे में आ गए हैं। और चंद्रबाबू नायडू के भी 18। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान को अगर नीतीश कुमार अपने तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा। जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया कि भैया हम तो इस्तीफा दे देंगे मंत्री पद से। यानी कि 38 सांसदों को नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से। लेकिन नवीन पटनायक भी कहीं ना कहीं साथ चंद्रबाबू नायडू के हैं। अब इस सरकार को बनाए रखना इन लोगों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। यह सरकार अगर बनी रही तो जिन राज्यों में लोग अपना विकास करना चाहते हैं और बाहर के लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, या बाहर के लोग जो मदद करते हैं वह करना बंद कर देंगे अगर यह लोग मोदी के साथ रहे। तो यह मजबूरी आ गई अमेरिकी लेख द्वारा
अमेरिका में जो प्रकाशित हो गया हेडलाइन, तस्वीरें जो छप गई आरएसएस की और मोदी जी की, जो बड़े बड़े तस्वीरें जो छपी है अखबारों में और मीडिया में जो चल रही हैं, वह इनको काला चिट्ठा इनके उजागर कर दी, इनके चरित्र को उजागर कर दिया है। अब ऐसे में साथी साथ छोड़ रहे हैं तो बेचैनी तो बढ़ रही है, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं। कांग्रेस से तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं कर रही है। कांग्रेस तंग आ गई, इंडिया गठबंधन से भी तंग आ गई और नीतीश नायडू जैसे लोगों से भी तंग आ गई। तो उसने 5 तारीख से ऐलान कर दिया कि हम तो भैया देश व्यापी आंदोलन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता फैसला करे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और इस फैसले ने हर राजनीतिक दलों को चौंका दिया है, कांग्रेस के इस फैसले ने। और कांग्रेस ने बाकायदे CWC की बैठक में शपथ लिए हैं, हर नेताओं ने शपथ पत्र पढ़ा है। जैसे संविधान के शपथ लेके पार्लियामेंट में सांसद जाते हैं या मंत्री को जैसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, वैसे शपथ कांग्रेस के सभी नेताओं ने लिया कि भैया हम 5 जनवरी से हम वो करेंगे, देशव्यापी आंदोलन, हर राज्यों में आंदोलन चलेगा। अब ऐसे में इन लोगों के लिए मुसीबत आ गई है, उन घटक दलों के लिए जो मोदी सरकार के साथ है या उन घटक दलों के लिए जो इंडिया गठबंधन में तो है लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे सरकार के खिलाफ लड़ते हुए। बोला, कांग्रेस ने कहा बहुत हो गया, हम अब चलते हैं, अब जनता ही फैसला करे। और जो भी अगर 172 लोग पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास आइए, हम 100 सांसदों का, 99 सांसदों का समर्थन आपको देते हैं, बिना शर्त आपको देंगे। अब आप फैसला कीजिए कि मोदी सरकार को रखना है या बदलना है, व्यवस्था देश का बदलना है या रखना है, देश का लोकतंत्र बचाना है या बेचना है। कांग्रेस ने यह फैसला लेकर के पैरों के नीचे की जमीन खसका दी है और अमेरिका ने छाप करके तस्वीरें मोदी और आरएसएस की एक सनसनी फैला दी है विश्व में हमारे देश को लेकर के। इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन यहां तो अघोषित हिंदू राष्ट्र कर दिया गया है। यह 365 दिन में रिपोर्ट तैयार की कई पत्रकारों की मदद से और कई इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट तैयार करके द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे प्रकाशित किया, चेहरे, तस्वीरें और आंकड़ों के साथ, जो विश्व को चौंका दिया कि 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को ही खत्म करने की साजिश रच दी। जिसे बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि विकसित भारत, तो आय दुगुनी, तो 15 लाख खाते में, तो 2 करोड़ रोजगार, कुछ नहीं, ठेंगा। आपको लूटने के लिए आए थे यह लोग और लूट रहे हैं, आपकी जड़ों को खोद रहे, अस्तित्व को आपके खत्म कर रहे हैं। इन नेताओं को अब भी अगर भगवान सद्बुद्धि दे दे तो शायद कुछ अस्तित्व बच जाए, लेकिन जड़ें तो इन लोगों ने खोदनी शुरू कर दी है। अब यह कैसे होगा, कैसे बचेगा, यह तो वक्त बताएगा, यह नेता को डिसाइड करना पड़ेगा, यह तो जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। यह नेता सोच रहे हैं अब नीतीश कुमार इन 38 सांसदों को इकट्ठा कर लेंगे क्या? 12 उनके हैं और 18 चंद्रबाबू नायडू के हैं, 30 तो यही हो जाते हैं। अगर चिराग पासवान नहीं आते हैं तो उड़ीसा के जो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक है, 4 के साथ आ जाते हैं, जीतन राम मांझी आ जाते हैं, या अनुप्रिया पटेल आ जाती है, जैन चौधरी आ जाते हैं, तो भी 38 हो जाते हैं। सरकार बन सकती है, खुद ही बनाए, लेकिन लोकतंत्र को बचाए, इस देश के अस्तित्व को बचाए, इस देश के संविधान को बचाए कि हमारी देश की आबादी बढ़ रही है, वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। कोई ऐसे नहीं कट रहा है कि वह इस देश के नागरिक नहीं है। नहीं है तो यह सरकार बताए ना कौन नागरिक नहीं, कहां का नागरिक है वह, भेजे ना। इतनी हिम्मत इस सरकार के अंदर नहीं है। यह डरपोक सरकार है, आपको डरा करके यह सत्ता पर काबिज है, इस बात को समझिए तो सही। यह नेता स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, यह बात हकीकत है, इस बात से इंकार तो नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका में लेख छपने के बाद भी अगर इन्हें समझ ना आए तो कोई क्या करे। लेकिन ऐसे में
अगर अब समझ आ गई है और 38 सांसद का जो चक्कर बाबू नायडू या नीतीश कुमार चला रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से कैबिनेट बदलने की जा रहे हैं, तो अगर वहां भाजपा से अलग हो रहे हैं तो केंद्र में भी होंगे, तो 38 सांसदों के चक्कर जो पड़ेगा तो मोदी तो नहीं बचेंगे फिर तो। लेकिन मोदी के साथ इतना बड़ा खेल 38 सांसदों का पड़ जाएगा चक्कर, अगर यह ऐसा हो गया तो क्या करेंगे मोदी? मोदी क्या करेंगे? यह बात बहुत मार्क की है। इस बात पर विचार करना और सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का लेख जो कह रहा है कि मोदी सत्ता में है और 10 सालों से उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का ही कार्य किया है। देश की जीडीपी का भारी भरकम हिस्सा नफरत को फैलाने में किया है और इन सभी नेताओं ने इनका साथ दिया है, चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो, चाहे या बाकी के जो जुड़े हुए लोग हैं। अब ऐसे में मोदी अगर मान लीजिए 29 में चले जाते हैं, नहीं आते हैं, हार जाते हैं चुनाव, आरएसएस ने हर संगठनों पर कब्जा कर लिया, पैठ इतनी अंदर कर ली है कि कोई भी सरकार आएगा तो इतना आसान नहीं होगा सब कुछ ठीक ठाक कर लेना। उसके लिए नई रणनीति, नई नीति, अलग तरीके से मजबूती भी चाहिए, देश के साथ भी चाहिए और पक्ष विपक्ष का साथ भी चाहिए, तब आरएसएस को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। लेकिन 10 सालों में जो पैठ बनाए, इन लोगों ने पैसे बहुत बना लिए हैं, वह पैसे के दम पर यह लोग कुछ भी करने को तैयार है, इसीलिए चुनाव में पैसे फेंके जा रहे हैं और भारी भरकम पैसे फेंके जा रहे हैं। अब अमेरिकी अखबार ने जैसे खुलासा किया तो नेताओं के होश उड़ा कर रख दिए, और होश उड़ा कर रख दिया तो मोदी और आरएसएस की सत्ता रही तो बाकी नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बात को सोचने के लिए सहयोगी दलों को जब मजबूर कर दिया तो सभी सांसद एकत्रित होते हुए, और भाजपा के भी कुछ लोग हैं जो इनकी नीतियों से खुश नहीं है, वह भी इनसे दूर होकर के सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। आरएसएस तो हमेशा से नफरतबाज रहा, वह नफरत ही फैलाता है इस देश में शुरू से, उसके ऊपर कब का बैंड लग जाना चाहिए। लेकिन जो भी सरकारें रही वह लोकतांत्रिक सरकारें रही, तानाशाह नहीं रही, जियो और जीने दो में भरोसा रखती थी, और यह लोग जियो और मार दो में भरोसा रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र से इन्हें खतरा, संकट आता है। लोकतंत्र रहा तो इनके लिए संकट होगा, लोकतंत्र समाप्त हो गया तो इनके लिए संकट नहीं है फिर। इसीलिए बात हिंदू मुस्लिम की करते हैं। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और वक्त इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर आगे रहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कीजिए। और देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, इन बातों को ध्यान रखिए। आप ही अब देश के सहारा हैं, नजरें मत फेरिए, सवाल पूछिए और चिंता कीजिए देश का भी और आप अपने परिवार का भी, वरना किसी लायक नहीं बचेंगे। अमेरिकी अखबारों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। 365 दिन में तैयार की गई रिपोर्ट को जिस तरह अमेरिका ने छापा है, वह पूरे विश्व को चौकन्ना कर रहा है। हमारे देश के लोग चौकन्ने हो रहे हैं क्या? इन लोगों से सतर्क हो रहे हैं क्या? एनडीए गठबंधन के घटक दल नीतीश नायडू सतर्क हो रहे हैं क्या? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेज भी पहले सिक्का फेंक फेंक करके लालच बना दिए, बाद में गुलाम बनाए। यह सरकार ने भी इन घटक दलों को पैसे फेंक फेंक करके लालची बना करके उसके बाद गुलाम बना रही है। तो ध्यान रखिए और समझिए,
या आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबरें पहुंचाइए।